श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन विजयादशमी इंद्रिय विजय का प्रतीक है। इस प्रवचन का तीसरा अंतिम भाग। एक कामिल फकीर का कलाम कितना अच्छा है, सुनिए। कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से, है आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। अगर कोई शगले नशीरा दृष्टि योग का ठीक ठीक अभ्यास करता है तो उसके भीतर का कान, सूरत का कान खुल जाता है और तब वह उस शब्द को सुनता है जो परमात्मा से जा मिलाता है। गोश बातिन हो कुशादा, जो करे कुछ दिन अमल, ला इल्लाह अल्लाह हो अकबर पे जाने के लिए। वह शब्द ऋक, यजु और शाम का निधान है, अर्थात इसी शब्द से ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का उद्भव हुआ है। स्थूल सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण के गायन गीत को श्रीमद् भागवत गीता कहते हैं। निर्गुण निराकार पर ब्रह्म परमात्मा से निःसृत निनाद गीत को उद्गीत कहते हैं। उद्गीत के संबंध में श्वेताश्वत्रोपनिषद और छांदोयोग उपनिषद में इस प्रकार लिखा है। उद्गीत में तत् परम तु ब्रह्म, तस्मिन् त्रस्य सुप्रतिष्ठाक्षर च अत्रांतरं ब्रह्मविदो विदित्वालीना ब्रह्माणि तत्परा योनि मुक्ता। अर्थात उद्गीत अर्थात ओम परम ब्रह्म है। उसमें 3 सुप्रतिष्ठित अक्षर अ उ मम हैं। ब्रह्म ज्ञानी लोग भीतरी हालत, रहस्य गुप्त भेद जानकर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, अर्थात ओम उद्गीत में लीन हो जाते हैं। सृष्टि निर्माण निमित्त परमात्मा में जब ऐसा होती है तब एक बड़ा घोर ध्वन्यात्मक शब्द होता है। उस शब्द को सुनकर जो जीवन मुक्त ऋषि होते हैं वे अ उ म में आरोप कर लेते हैं। संत कबीर साहब ने इसी शब्द साधना की ओर साधकों का ध्यान आकृष्ट किया है। उन्होंने कहा, साधो शब्द साधना कीजिए, जे ही शब्द से प्रगट भये सब, सोई शब्द गही लीजिए। गुरु नानक देव भी इसके कायल हैं। उनका कहना है कि शब्द से ही सृष्टि हुई है, यानी शब्द तत्व को वे संसार का बीज मानते हैं। यथा शब्द ततो वीर्ज संसार, शब्दो निरालमु अपर अपार, शब्द विचारी तरे भव बहुभेषा, नानक भेदु न शब्द अलेसा, शब्द सुरति भया प्रगाशा, सब को करे शब्द की आशा, पंथी पंखी सिंह नित राता, नानक शब्द शब्द पछाता, हाट बाट शब्द का खेलू, बिनु शब्द क्यों होवै मेलू, सारी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घटी आछे। वेद, उपनिषद, कबीर, गुरु नानक आदि संतों की वाणियों से मिलती जुलती बातें हम संत दादू दयाल जी की वाणी में पाते हैं। एक शब्द सब कुछ किया, ऐसा समर्थ सोई, आगे पीछे तो करे, जे बल ही ना होई। और तो और ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ बाइबिल भी इसी विषय की परिपुष्टि करता है। यथा इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। कितना गिनाया जाए, शब्द ब्रह्म की चर्चा से संत वाणियाँ भरी पड़ी हैं। इस विषय में संत सुंदर दास जी ने बड़ी मार्मिक बात कही है। शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म को अच्छी तरह जानो, 5 तत्व और 3 गुण को मिथ्या कर मानो, तथा अन्यत्र जाकर व्यर्थ की भटकन में मत पड़ो। शब्द ब्रह्म परिब्रह्म भली विधि जानिए, 5 तत्व गुण 3 मृषा करी मानिए। बुद्धिवंत सब संत कहें गुरु सोई रे, और ठौर शिष जाई भ्रमे जिनि कोई रे। देवी त्रयी मतलब भूत, वर्तमान और भविष्य की
ज्ञात्री तथा त्रैगुण की विधात्री है। यद्यपि आप निर्गुण हैं, तथापि आपसे ही त्रैगुण रज, सत्व और तम की उत्पत्ति हुई है। रजगुण उत्पादक शक्ति, सत्वगुण पालक शक्ति और तमगुण विनाशक शक्ति। तात्पर्य यह है कि आप में जगत को उत्पन्न, पालन और विनाशन की शक्ति है। भगवती यानी भगवाली। भग किसको कहते हैं? 6 गुणों को भग की संज्ञा दी गई है। वे 6 गुण कौन से हैं? विष्णु पुराण में लिखा है, ईश्वरस्य समग्रस्य धर्मस्य यस्य श्रियः ज्ञान वैराग्य योश्चैव पाशनां भग इति रण। अर्थात समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 गुणों से युक्त नौ को भगवान और नारी को भगवती कहते हैं। सृष्टि के धारण निमित्त अपवार्ता, कृषि, वाणिज्य आदि जीविका रूप हैं तथा सभी लोगों की कठिन बाधाओं, विपत्तियों और दुखों को नाश करने वाली है। विश्व ब्रह्मांड रचना हेतु परम प्रभु परमात्मा से जो परम धारा प्रस्फुटित हुई, वही सच्चिदानंदमयी आद्या शक्ति व परा प्रकृति है। इसको स्फोट, उद्गीत, प्रणव, शब्द ब्रह्म, ब्रह्मनाद, हिरण्यगर्भ, समष्टि प्राण, अक्षर पुरुष, निर्गुण, चेतन, आदि शब्द, आदि नाम, सार शब्द, अनाहत, ध्वन्यात्मक आदि नामों से भी संबोधित करते हैं। उसी का अवतरण अपरा प्रकृति व साम्य वस्थाधारणी मूल प्रकृति अष्टधा प्रकृति के रूप में हुआ, जिसके अभ्यंतर भंवर गुफा, महाशून्य, शून्य, त्रिकुटी, सहस्रसार, अष्टदल कमल आदि स्थान हैं। ऐसा संतों ने कहा है। अष्टदल कमल की चर्चा कबीर साहब की वाणी में हम पाते हैं। पश्चिम दिशा को चलती विरहीन 5 रतन लिए थार भरे, अष्ट कमल 12 के भीतर सो मिलने की चाह करे। स्थूल मंडल में आद्या देवी का आविर्भाव स्थूल रूप में यानी अष्ट भुजाधारिणी देवी के रूप में हुआ, जिसकी प्रतिमा का पूजन हम लोग करते हैं। आवश्यकता है हम देवी जी के स्थूल रूप यानी अष्टभुजी रूप में पूजा का आरंभ करें। उनके सूक्ष्म रूप अष्टकमल ज्योति रूप को जानें। पश्चात अष्टधा प्रकृति रूप अनहद नाद की साधना कर परा प्रकृति रूप अनाहत नाद की भी अवधारणा करें और अंत में उनके आत्म स्वरूप का अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त कर अपना परम कल्याण बनाएं। जिन सज्जनों ने विजयादशमी के शुभ अवसर पर पावन सत्संग का आयोजन किया है, उन सबको मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ तथा परम प्रभु से उनकी शुभ उन्नति के लिए प्रार्थना करता हूँ। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन दिनांक 16/10/1999 ईस्वी को दुर्गा स्थान मोहदी नगर भागलपुर में आयोजित सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।